हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था, राइट। हमने सीखा था सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। और माइनर आर्क, मेजर आर्क का, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया कितना होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का सरकमफेरेंस कितना होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है, उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो दो लेक्चर्स हमारे सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड अब क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। एक आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और एक और लेक्चर रहेगा जहां पर कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दो लेक्चर्स इसके क्वेश्चंस को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं। आज ये इसके क्वेश्चंस का पहला लेक्चर है। थ्योरी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उस थ्योरी को स्किप किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस थ्योरी को देखें, उसके बाद इसको देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए बच्चों कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर के बराबर है। अब कह रहे हैं कि इस सर्कल में हमने क्या किया, हमने एक सेक्टर कट किया है। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री। मान लेते हैं बच्चों कि ये आपका ये सेक्टर का जो एंगल है वो 150 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये 150 डिग्री तो बाकी कितना होगा बच्चों, 210 डिग्री, यानी यही माइनर सेक्टर हुआ। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन कि अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पहले हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, फिर उसमें से हमने दो रेडियस बनाए सेंटर से और दोनों रेडियस के बीच का एंगल 150 डिग्री है। तो ये जो हमारा सेक्टर मिल रहा है ये हमारा माइनर सेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं इसको A कहूं और इसको B कहूं तो ये AB जो है ये हमारा माइनर आर्क है, राइट बच्चों, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ फाइंड करने को बोला है और कह रहा है कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने को, ठीक है। तो चलिए हमें पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज हमें गिवन है बच्चों कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर के बराबर है और जो एंगल थीटा हमारा बन रहा है वो 150 डिग्री के बराबर है, राइट। आपसे लेंथ ऑफ आर्क निकालने को बोले हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग लेंथ ऑफ आर्क देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, यहां पर जो आर्क है वो कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। माइनर आर्क का फॉर्मूला याद करिए, हमारा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, राइट। तो थीटा की जगह अगर मैं 150 डिग्री पुट करूं डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की जगह 21। ये बच्चों 3 टाइम्स जाएगा और ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। ये 3 जो है वो 36 से जाएगा 12 टाइम्स, राइट। ये 2 इससे जाएगा 6 टाइम्स, ये 22 11 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी हमारा ये कितना निकल कर आ रहा है, देखिए बाकी सब कुछ कट गया, 11 और 15 को अगर मल्टी, अच्छा 15 भी कट हो जाएगा, ये 3 और 15 जाएगा तो ये 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 11 यानी कि 55 सेंटीमीटर जो है वो आर्क का लेंथ हमारा निकल कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एरिया, आपका माइनर सेक्टर का एरिया कह रहा है निकालने को, तो दूसरा चीज हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एक बार जरा सोचिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला था बच्चों
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, यही था। देखिए थीटा जो है इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21, राइट। देखिए 7 इंटू 3, ठीक है, 21, ये 0 से 0 गया, 3 जाएगा 12 टाइम्स, राइट। ओके, अब ये आपका चला जाएगा 7 टाइम्स, ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स, 3 से कट करने पर, राइट। और ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है 15 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे आप फाइंड आउट करें? 15 इंटू 7 होता है 105, और 105 इंटू 11, 105 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 11 5 होता है बच्चों 55, ठीक है, कैरी 5 हो जाता है, फिर 11 0 0, ये 5 55 आ गया, और 11 1 होता है 11, दिस मच अपॉन 2, राइट, 1155 डिवाइडेड बाई 2, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स आया, कैरी बचा 1, 15, 7 टाइम्स गया, कैरी बचा 1, फिर 15, 7 टाइम्स गया, कैरी बचा 1, डेसिमल देंगे 10। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा लिख रखा है कि इन फिगर देयर आर सेक्टर्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको एक फिगर दे रखा है, ये देखिए, ये सर्कल का एक हिस्सा दे रखा है, सर्कल का सेंटर होगा। कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, देखिए इसका माइनर सेक्टर है ये, और वही कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कैसे शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा बच्चों? अगर ये 7 सेंटीमीटर, ये जो 7 सेंटीमीटर का जो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो 3.5 सेंटीमीटर का मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, उसका भी एरिया निकाल लेते हैं अलग अलग। फिर अगर मैं इस 3.5 सेंटीमीटर वाले माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो इस बड़े वाले एरिया में से, तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए क्या आएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कि बड़े वाले माइनर सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r2 स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर देखिए r1 जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है, और r2 जो हमारा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? थीटा की जगह देखिए थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, इंटू पाई दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अच्छा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ रहा है आपका, ठीक है। थीटा की जगह कितना रखेंगे? थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई r1 माइनस r2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखिए यहां से बच्चों ये तो 12 हो जाएगा, राइट, और ये कटकर 11 हो जाएगा, ये कटकर 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 11
डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 कितना होगा भाई 7 प्लस 3.5 हो गया 10.5 मल्टीप्लाइड बाई R1 माइनस R2 7 अपॉन 3.5 माइनस 3.5 हो गया 3.5 डेसिमल हटाइए एक 10 आ जाएगा यहां से डेसिमल हटाइए एक 10 आ जाएगा राइट ओके 7 5 35 होगा और ये आपका 2 टाइम्स होगा क्लियर है बच्चों अच्छा वैसे ही अगर आप इसको 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स इसको 5 से कट करेंगे 21 टाइम्स 6 को कट करिए 3 से तो 2 टाइम्स इसको कट करिए तो 7 टाइम्स क्या आ रहा है आपका 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाई 8 8 9 72 ठीक है कैरी बचा 5 डेसिमल लीजिए तो 57 यानी 8 7 56 कैरी बचा 1 1 0 10 8 1 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ रहा है ठीक है बच्चों इसमें किया गया हमने समझ लीजिए जो आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का माइनर सेगमेंट दे रखा है और ये शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा ये पूरा एरिया माइनस दिस एरिया तो पूरे वाले का एरिया कितना होगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r1 स्क्वायर माइनर सेगमेंट के फार्मूला से और इसका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r2 स्क्वायर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r1 प्लस r2 इनटू r1 माइनस r2 होते हैं पुट करके और सॉल्व किया आंसर निकल कर आ गया ठीक है बच्चों चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए समझ कर नोट करिएगा अच्छा ये थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है यहां इसको देख लीजिए ये 9 पॉइंट ये 72 से कहते 5 बचा ना 5050 तो ये 6 टाइम्स जाएगा ठीक है 6 टाइम्स हो जाएगा 48 कैरी बचा 2 तो फिर ये 2 टाइम्स जाएगा 9.62 ठीक है आप नोट कर लीजिए चलिए बच्चों ये दो सवाल हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे क्लॉक पे बेस्ड हम लोग करते हैं ठीक है दोनों सवाल क्लॉक पे बेस्ड है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर ठीक है एक क्लॉक है मान लीजिए इस तरीके का एक सर्कल के शेप में ठीक है बच्चों क्लॉक है ये क्लॉक का सेंटर है लेटर से ये सेंटर है O और ये इसका मिनट हैंड है मान लेते हैं तो कह रहे हैं मिनट हैंड का जो रेडियस जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है तो मिनट हैंड जो सर्कल कवर करेगा बच्चों उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर होना चाहिए कह रहा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट एक मिनट में कितना मान लेते हैं कि ये 1 मिनट है ठीक है तो 1 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर रहा है ये हमें निकालना है उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए राइट देखिए सबसे पहले तो थीटा हम लोग फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या है हमें गिवन है कि जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है ऑलराइट लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर यानी मिनट हैंड क्लॉक जिस सर्कल में मूव करेगा उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर अच्छा मिनट हैंड क्लॉक अभी यहां था मान लेते हैं कि 1 मिनट के बाद वो यहां पहुंच गया हालांकि बहुत कम डिस्टेंस कवर करता है लेकिन मैंने ज्यादा मान लिया है ताकि हम लोग हमें दिखे कि ये एंगल थीटा है ठीक है तो यहां से ये A पॉइंट से 1 मिनट में मान लेते हैं कि B पॉइंट पहुंच गया और ऐसा करने में उसने थीटा एंगल स्वीप किया है तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड एरिया स्वेप्ट ये एरिया निकालना है एरिया ऑफ OAB व्हाट डू यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट OAB ठीक है और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई
आर स्क्वायर। ये होता है भाई माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, ये होता है भाई। रेडियस तो मुझे पता, थीटा नहीं पता है, जरा थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर ये 60 मिनट कवर कर लेता, 60 मिनट में तो पूरा एक बार घूम जाएगा ना, तो 60 मिनट में ये कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री एंगल। कैसे करेगा भाई? मिनट हैंड हमें पता है कि एक 60 मिनट में वो एक पूरा सर्कल कवर करके एक पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पहुंच जाएगा। तो जब पूरा सर्कल कवर कर लिया 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना होगा? इधर 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 मिनट, और 60 को मान लीजिए हम इधर भेज दें, तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। क्लियर है बात? एक मिनट में कितना डिग्री कवर करता है बच्चों? 6 डिग्री कवर करता है। तो चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास थीटा जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। यही मतलब है ना कि एक मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहे हैं, तो ये थीटा 6 डिग्री के बराबर है। अब जरा पुट करके निकाल लेते हैं। थीटा की जगह 6 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 होगा बच्चों। ये गया 2 टाइम्स, ये गया आपका 60, ये गया आपका 30, और ये आपका 11, और ये आपका 50, राइट? या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते, 30 पे ही छोड़ देते हैं, 30 पे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और इसको 22 रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 अपॉन 30, यही तो हमारा आंसर आएगा ना। 14 इंटू 2 28, कैरी बचा 2, 14 इंटू 2 28, और ये 30 डिवाइडेड बाय 30, कितना हो जाएगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 30 10 जा 300, ठीक है। कैरी बचा 8, तो डेसिमल लेंगे 80, यानी 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है बच्चों ये स्वीप कर रहा है। गेटिंग दिस? चलिए, इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल है, कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर से वैसा ही करते हैं हम लोग। मान लें मिनट हैंड क्लॉक इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है कि इस मिनट हैंड क्लॉक का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है रेडियस? आपको 10 सेंटीमीटर गिवन। आपको फाइंड करना हो, क्या बोल रहा है? आपको फाइंड करना हो, कह रहा है फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। देखिए 9 AM जो है बच्चों वो यहां पर होगा, और 9:35 आपका कहीं यहां पर होगा, राइट? क्लियर है? तो यहां ये 9 AM है, 9:35, तो 9 AM से 9:35 AM में कितना मिनट लग रहा है? 35 मिनट। हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में जो मिनट हैंड क्लॉक है वो 6 डिग्री स्वीप करता है, राइट? तो 35 मिनट में कितना करेगा? एक मिनट में 6 डिग्री, 35 मिनट में 35 इंटू 6 डिग्री, ठीक है। 35 इंटू 6 होता है 210 डिग्री, यानी आपसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। ये एंगल आपका 210 डिग्री के बराबर है। बात समझ आ रही है? 35 इंटू 6 यानी कि 210 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट O A C B, ठीक है। O A C B इसका एरिया फाइंड करना है। कितना होगा इसका एरिया? ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री, ठीक है। 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 यानी पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। देखिए बच्चों, ये आपका हो गया 30,
और 30 से ये गया तो ये हो गया 12, ये 11 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है ये 11 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1100 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा ये, तो 6 1 जा 6, कैरी बचा 5, 5 0 50, 6 8 जा 48, कैरी बचा 2, 2 0 20, 6 3 जा 18, कैरी बचा 2, डेसिमल लगा लेते हैं, फिर 2 0 20 तो 3, 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है ये स्वीप कर रहा है। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए, तो इस तरीके के सवाल है बच्चों, ये आप लोग ढूंढ कर और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यही सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेगमेंट पे जाएंगे, अभी सेक्टर ही हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ऑलराइट, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 में गिवन है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए बाय बाय।